और पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान ने अर्जुन तेंदुलकर को चेतावनी के साथ साथ सलाह भी दे डाली है। दरअसल राशिद लतीफ मानते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को अपने बॉलिंग एक्शन में सुधार की जरूरत है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भविष्य में उन्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों बीच मैदान में ऐसा ड्रामा हो गया कि रोहित शर्मा तो क्या सचिन तेंदुलकर तक अर्जुन तेंदुलकर पर भड़कते नजर आए। सैम करन ने दोस्तों आते ही अर्जुन तेंदुलकर को उनकी पहली गेंद पर छक्का चढ़ा। अर्जुन के पैर कांपने लगे तो अगली गेंद वाइड डाल दी और जब लाइन और लेंथ पकड़ी तो फिर दूसरी गेंद पर चौका भी खा लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन आता है लेकिन चौथी गेंद पर फिर चौका, पांचवी गेंद पर फिर एक शानदार 6 और छठी गेंद एक नो बॉल हो जाती है। अब इतनी घटिया गेंदबाजी को देखकर दोस्तों रोहित शर्मा अपना गुस्सा कब तक कंट्रोल करते। सामने भारत में कोई भी नया खिलाड़ी आता है, चाहे वो बैटर हो या फिर बॉलर, फौरी तौर पर उसका मवाजना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से किया जाने लगता है। अगर वो कोई अच्छे परफॉर्मेंस दे देता है तो फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के ताने मारे जाते हैं, चाहे वो अच्छी बैटिंग करता है, अच्छे स्कोर करता है या फिर अपने ओवर्स में अर्ली विकेट्स उड़ाता है। सचिन तेंदुलकर जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बैटिंग की वजह से अलग ही एक पहचान रखते हैं, उनके बेटे अर्जुन कपूर ने IPL में अपना डेब्यू किया है। वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और उनके आने से पहले ही भारत के मीडिया ने एक वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि अर्जुन तेंदुलकर अब आ चुका है और वो पाकिस्तान समेत किसी भी टीम को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर होने वाले चंद तबसरों पर भारत का मीडिया पूरे प्रोग्राम्स करता नजर आया, जो आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी। लेकिन फिर जब अर्जुन तेंदुलकर पहले ही मैच में आए तो उन्होंने जब एक अच्छे बैटर का सामना किया तो एक ओवर में 31 रन भी दे डाले। 31 रन एक ओवर में किसी बॉलर की तरफ से कोई छोटा स्कोर नहीं होता। जो इतनी बड़ी भड़के मारी जा रही थी वो सब की सब समुद्र की झाग की तरह बैठने लगी और वही मीडिया वाले जो अर्जुन तेंदुलकर को भारत का एक नया सुपरस्टार बॉलर करार दे रहे थे, एक ही मैच के एक ही ओवर के बाद उस पर तनकीद करने लगे। और मालूम नहीं कि मुंबई इंडियंस में अर्जुन कपूर का डेब्यू हुआ है वो उन्हें आगे खिलाएंगे भी या नहीं, क्योंकि एक ओवर ने उनके कैरियर को तकरीबन खत्म करके रख दिया है। अब पाकिस्तान के बारे में अर्जुन कपूर को लेकर क्या कहा जा रहा था वो भी आपको दिखाते हैं और IPL के उस मैच में क्या कुछ हुआ वही सब कुछ भारतीय मीडिया ही की जुबानी आपको सुनाते हैं। IPL के सीजन 16 में मुंबई इंडियंस के लिए सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू क्या हुआ, पूरी दुनिया में इस खबर के चर्चे हुए। अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी पर वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गजों ने अपनी अपनी राय भी दी, लेकिन इस बार अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी को लेकर चर्चे पाकिस्तान में भी होने लगे हैं। और खास बात तो यह है कि पाकिस्तान से इस बार अर्जुन तेंदुलकर के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है और पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान ने अर्जुन तेंदुलकर को चेतावनी के साथ साथ सलाह भी दे डाली है। तो आखिर अर्जुन तेंदुलकर को लेकर क्या कहना है पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों का, आखिर किस चेतावनी की बात हो रही है अर्जुन को लेकर, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। IPL के सीजन 16 में मुंबई इंडियंस के लिए बतौर तेज गेंदबाज अपना डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के चर्चे पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। यूं तो अर्जुन तेंदुलकर IPL में अब तक सिर्फ 2 ही मुकाबले खेल पाए हैं और इन 2 मैचों में अर्जुन ने सिर्फ 1 ही विकेट चटकाया है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट में भविष्य आखिर कैसा होगा, इसे लेकर पाकिस्तान में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी को लेकर एक चेतावनी के साथ साथ अपनी सलाह जारी की है। दरअसल राशिद लतीफ मानते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को अपने बॉलिंग एक्शन में सुधार की जरूरत है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भविष्य में उन्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। राशिद लतीफ का मानना है कि अर्जुन अभी शुरुआती स्टेज में है, उसे अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, वो गेंद को ज्यादा रफ्तार नहीं दे पाएगा। अगर उसे सही सलाह मिली तो वह अपनी बॉलिंग में पेस को बढ़ा सकता है। इसमें कोचिंग का अहम रोल होगा। गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर IPL के सीजन 16 से पहले भी 2 सीजन्स तक मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन जहां एक सीजन में अर्जुन को प्लेइंग 11 में हिस्सा बनने का मौका नहीं मिल पाया, तो वहीं दूसरे सीजन में अर्जुन खराब फिटनेस के चलते IPL से बाहर हो गए थे। दोस्तों बीच मैदान में ऐसा ड्रामा हो गया कि रोहित शर्मा तो क्या सचिन तेंदुलकर तक अर्जुन तेंदुलकर पर भड़कते नजर आए। आखिरकार क्या गलती कर दी थी अर्जुन ने। दोस्तों IPL 2023 का 31वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में शुरू हो चुका है। मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के घर में, जहां दोस्तों मुंबई की टीम ने टॉस भी जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी।
इस बार तो दोस्तों शुरुआत से ही मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा अर्जुन पर अपना भरोसा जताते हुए नजर आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को शुरुआती दौर से गेंदबाजी सौंपी गई रोहित के द्वारा। आपको बता दें कि पहला ही ओवर डालने के लिए रोहित ने अर्जुन को चुना, जिसमें उन्होंने 5 रन दिए। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ वाइड भी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी काफी ज्यादा उम्दा थी इस ओवर में और साथ ही साथ आगे के ओवर्स में भी। दोस्तों आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने अभी तक एक ही ओवर डाला था और जब दूसरा ओवर डालने आए तो ऐसा विकेट दिलाया टीम को जो सबसे बड़ा विकेट भी साबित हो गया। यह वाक्य दोस्तों पारी के 7वें ओवर का। अर्जुन तेंदुलकर के सामने 2 खिलाड़ी तैनात थे, प्रभसिमरन साथ ही साथ अथर्व तायडे। दोनों खिलाड़ी बैक टू बैक बड़े शॉट लगा रहे थे। अर्जुन तेंदुलकर ने फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर रोहित के साथ मिलकर दोस्तों कुछ ऐसा कर दिया कि वाकई में पूरा स्टेडियम दंग रह गया। अर्जुन तेंदुलकर जैसे युवा गेंदबाज के सामने दोस्तों प्रभसिमरन सिंह 17 गेंदों में 1 चौके व 2 छक्के जड़कर पूरे 26 रन लगा चुके थे। इस खिलाड़ी का विकेट तो मुंबई को हर हाल में चाहिए था इस मुकाबले में दबदबा बनाने के लिए। तभी दोस्तों रोहित अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं और बताते हैं कि किस दिशा किस लेंथ से उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। अर्जुन तेंदुलकर तभी एक यॉर्कर को इस्तेमाल करते हैं और देकर मारते हैं सीधा पैड में। इससे पहले कि प्रभसिमरन सिंह कुछ समझ भी पाते, गेंद दोस्तों जाकर उनके पैड में टकराती है और एक एलबीडब्ल्यू की धमाकेदार बड़ी अपील होती है। दोस्तों इतनी भारी अपील के बावजूद भी मैदानी अंपायर कुछ एक क्षण का वेट करते हैं। सबको लग रहा था कि शायद नॉट आउट दिए जाएंगे या फिर ये फैसला डीआरएस पर चला जाएगा और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन डीआरएस मुंबई की टीम की तरफ से नहीं लिया गया। अंपायर ने तो दोस्तों साफ तौर पर आउट करार दे दिया था इसे, लेकिन फिर प्रभसिमरन ने चैलेंज करते हुए डीआरएस लेने की मांग कर दी और दोस्तों जब डीआरएस लिया गया तो बड़ी स्क्रीन पर भी देखा गया कि गेंद तो सटीक पैड पर लगी है और एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसे आउट करार ना दिए जाने पर मजबूर कर दे। इसीलिए दोस्तों अंपायर के साथ ही जाना पड़ा क्योंकि ये अंपायर्स कॉल हो चुका था। और इसी तरीके से दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी उम्दा गेंदबाजी से इस ओवर में पहला विकेट लिया और इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट भी एक सेट बैट्समैन को आउट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों विकेट तो कई गिरे, लेकिन एक सेट बैट्समैन का विकेट लेकर आज अर्जुन ने वाकई में अपनी काबिलियत को दर्शाया है। दोस्तों इस विकेट का आभार इतना ज्यादा था कि इसके बाद पंजाब की टीम उभर ही नहीं पाई। उनके बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए और अर्जुन की गेंदबाजी ने वाकई में आज इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि अर्जुन तेंदुलकर अगर विकेट लेंगे तो मुंबई की टीम के सबसे बड़े विलन भी वही बन जाएंगे और फिर रोहित तो क्या, सचिन तो क्या, टीम का हर एक खिलाड़ी उन्हें ही धिक्कारेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज ऐसा ही कुछ हुआ। जिस वक्त पर अर्जुन तेंदुलकर ने विकेट लिया था उसके बाद तक दोस्तों मोमेंटम पूरी तरीके से मुंबई के फेवर में था। 15 ओवर हो चुके थे, 118 रन पर 4 विकेट गंवाकर यह टीम 15 ओवर ट्रेवल कर रही थी। लेकिन 16वां ओवर एक ऐसी मनुष्यत में तब्दील हो गया जिसमें रोहित शर्मा को भी पूरी तरीके से भड़कते हुए देखा गया। दरअसल दोस्तों 16वें ओवर को डालने के लिए और कोई नहीं बल्कि अर्जुन तेंदुलकर को बुलाया गया और मानना पड़ेगा कि उनका सामना अभी तक किसी बड़े खिलाड़ी से हुआ नहीं था और जब हुआ तो नतीजा कुछ ऐसा है कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। सैम करन ने दोस्तों आते ही अर्जुन तेंदुलकर को उनकी पहली गेंद पर छक्का चढ़ा। अर्जुन के पैर कांपने लगे तो अगली गेंद वाइड डाल दी और जब लाइन और लेंथ पकड़ी तो फिर दूसरी गेंद पर चौका भी खा लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन आता है, लेकिन चौथी गेंद पर फिर चौका, 5वीं गेंद पर फिर एक शानदार 6 और छठी गेंद एक नो बॉल हो जाती है। अब इतनी घटिया गेंदबाजी को देखकर दोस्तों रोहित शर्मा अपना गुस्सा कब तक कंट्रोल करते। रोहित शर्मा अर्जुन तेंदुलकर को बुलाते हैं, पूरी टीम के साथ उन्हें लताड़ते हैं बीच मैदान में और कहीं ना कहीं दोस्तों अर्जुन अपना कॉन्फिडेंस उस वक्त तक खो चुके थे क्योंकि उस नो बॉल के बाद जो होता है वो तो आग में घी डालने जैसा हो जाता है। आखिरी गेंद पर हरप्रीत सिंह उन्हें चौका जड़ देते हैं।